घोषणा करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। जो समाज में असमानता थी उसके खिलाफ उनका एक प्रकार से रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उन्होंने उसे उस दंश को झेला था उन्होंने। और उस दीक्षा भूमि में इन्होंने जो दीक्षा दी उसमें जो उपस्थित लोग थे उन्होंने दो चीजों के लिए शपथ। आज के सोसाइटी में थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि बाबा साहब जैसे मैं खुल के ही बोल देता हूं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। तो हमारे यहाँ तो हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाह हुए। भारतीय जो महिलाएं हैं उनको इनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार कि अम्बेडकर ने उनको ये सारे अधिकार दिलाए। अगर ये अधिकार नहीं दिलाते तो शायद महिलाओं में जो आज इतना लिबरेशन आया है, आज एजुकेटेड होकर इतनी सार्वजनिक जीवन में वो रह रही है और सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान दे रही है, कि शायद इतना योगदान देने में अभी बहुत समय लगता है। डॉक्टर अम्बेडकर का नवयान और हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस पर कई सवाल है मेरे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय तो बहुत सारे धर्म थे जिन पर वो जा सकते थे, स्विच कर सकते थे। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर बौद्ध धर्म को ही उन्होंने क्यों चुना? वस्तुतः जितने भी धर्म 20वीं सदी के मध्य में या 20वीं सदी में भारत में उपलब्ध थे, उन सभी धर्मों में अगर किसी ने सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया था, मानवता के पक्ष में कई निर्णय लिए थे, तो मुझे लगता है कि अगर इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, महिलाओं के अधिकार की बात की गई थी, वो बौद्ध धर्म में वो सारे तत्व मौजूद थे। बिल्कुल। तो एक तो सामाजिक समानता, ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा मानवाधिकार और तीसरा महिलाओं को अधिकार। ये तीन बड़े फैक्टर थे जिसके कारण डॉक्टर अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति और हाईली एजुकेटेड व्यक्ति बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। बिल्कुल। और बौद्ध धर्म का जो पूरा दर्शन है, इसमें एक प्रमुख चीज है प्रतीत समुत्पाद। ये जो प्रतीत समुत्पाद है ये डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, अर्थात ये कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। और जो भी लॉजिकल फिलॉसफी होगी उसके प्रति एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति का आकर्षित होना बहुत ही स्वाभाविक है। बेहद शानदार सर। जबकि कहा जाता है सर कि शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस्लाम और सिखिज्म को भी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश किया था। एक्चुअली 1935 में ये ओला एक जगह है, यह है आपका नासिक महाराष्ट्र में। वहां पर उन्होंने घोषणा की जिसको ये ओला घोषणा कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में जन्म लिया हूं, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। वस्तुतः जो समाज में असमानता थी उसके खिलाफ उनका एक प्रकार से रिएक्शन था, प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उन्होंने उसे सबसे ज्यादा उस दंश को झेला था उन्होंने। तो इनका यह कहना था कि अब हिंदू धर्म के अलावा जो अन्य धर्म है उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ में वो इस्लाम की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जब इस्लाम का अध्ययन किया तो देखा गया कि भारत में जो उस वक्त इस्लाम था वो स्वयं असमानता का शिकार हो चुका था। तो जिसके कारण वो जो आकर्षित हो रहे थे वो फिर उससे डिटैच हो गए। फिर वो सिख धर्म की ओर आए। सिख धर्म भी समानता से आरंभ हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी में सिख धर्म में भी असमानताएं आ चुकी थी, इसमें भी बहुत सारे विसंगतियां आ चुकी थी। तो फिर इस धर्म से भी वो बाहर हो गए, डिटैच हो गए। तब तीसरे नंबर पर बौद्ध धर्म से आए, और जब बौद्ध धर्म को उन्होंने एक तार्किक धर्म के रूप में देखा, और बौद्ध संघ में अभी भी, बौद्ध धर्म में अभी भी जो ये मूलभूत विशेषताएं जिसका 3 का मैंने जिक्र किया है वो मौजूद थी, इसलिए अंतिम रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का मन बनाया। क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज और होता है, जब 1956 में नागपुर की उस दीक्षा भूमि पे उन्होंने बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित किया, तो उसका जो नागपुर की दीक्षा भूमि है उसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में बस कहते बता। दरअसल 1956 में उन्होंने ये तय किया कि मुझे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है, और केवल मुझे नहीं, उन्होंने अपने अनुयायियों को भी प्रेरित किया कि वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो। अब यहां पर 2 प्रश्न हैं। एक तो उन्होंने
जो तिथि का चयन किया 14 अक्टूबर 1956 में 14 अक्टूबर को, ये 14 अक्टूबर का डेट उन्होंने किस प्रकार चयन किया? बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वस्तुतः लगभग 2000 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक इसी दिन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। क्या बात है। इसलिए उस विजयादशमी को हम अशोका विजयादशमी के रूप में जानते हैं। तो अशोका विजयादशमी 1956 में 14 अक्टूबर को पड़ रहा था। तो उस दिन का चयन सम्राट अशोक से प्रेरित होकर किया, क्योंकि सम्राट अशोक भी मूलतः सनातन धर्मावलंबी ही थे और शैव मतावलंबी थे। इसका प्रमाण हमें कश्मीरी जो ग्रंथ है राजतरंगिणी से मिलता है। जो कल्हन की राजतरंगिणी है उसमें कहा गया कि मूल रूप से वे शैव मतावलंबी थे, अर्थात सनातन धर्म को मानने वाले थे। तो एक प्रकार हिंदू धर्म से जो वो गए बौद्ध धर्म और फिर बौद्ध धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन किया, तो एक प्रकार से सम्राट अशोक के प्रति ये सम्मान था, उनके प्रति एक श्रद्धांजलि थी। बहुत। और आपका दूसरा प्रश्न ये है कि नागपुर को क्यों चयन किया? अब फिर हमें 3rd सेंचुरी बीसी में जाना पड़ेगा। जिस दौर में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया था, उस दौर में जो वो इलाका है, जो महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर नाग ये जनजाति के लोग रहते थे। और ये जो नाग जनजाति के लोग थे, जिसके कारण वो शहर नागपुर कहलाया। और इस नागपुर शहर ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो नागपुर का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इसीलिए उन्होंने नागपुर का चयन किया। और नागपुर में जिसे आपने दीक्षा भूमि कहा, उसका मूल नाम था गवर्नमेंट लेआउट फील्ड, यानी कि गवर्नमेंट लेआउट फील्ड था, गवर्नमेंट का एक मैदान था जहां इन्होंने दीक्षांत समारोह आयोजित किया था। तो उस दीक्षांत समारोह के बाद इसका नामकरण हो गया दीक्षा भूमि। अभी वर्तमान में वो दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है। अब ये जो दीक्षा भूमि है जो नागपुर में है, यहां आयोजन करने के पीछे एक दूसरा भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण यह है कि नागपुर लगभग पूरे भारत के केंद्र में है, सेंटर में। यहां पूरे भारत के लोग अगर पहाड़ी और समुद्र तटवर्ती इलाके को छोड़ दे तो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग आसानी से नागपुर पहुंच सकते थे। इसलिए भी नागपुर का चयन किया। और ये महत संजोग है कि आरएसएस का भी मुख्यालय नागपुर में ही है। और उसका चयन भी इसीलिए किया गया था कि नागपुर मध्य भारत में जो मैदानी क्षेत्र है भारत का, उसके केंद्र में अवस्थित है, लोग आराम से पहुंच सकते थे। बहुत शानदार सर। अब थोड़ा सा अच्छा, उसके बच्चे एक और बात बता दें। जिस तारीख को ये हुआ था, उसमें सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं दीक्षा ली। ठीक है। एक बौद्ध भिक्षु से जी। और उससे दीक्षा लेने के पश्चात उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनके साथ ही दीक्षा लिया था, डॉक्टर सविता अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सविता अंबेडकर इन दोनों ने एक साथ दीक्षा ली और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को इसमें दीक्षित किया। और उसकी संख्या अनुमानतः लगभग 5 लाख थी उस समय। पूरे विश्व के इतिहास में कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से एक बार में 5 लाख लोग धर्मांतरित नहीं हुए। क्या बात, शांतिपूर्ण तरीके से। माइलस्टोन है सर, माइलस्टोन। 5 लाख लोग। और अगले दिन जो लोग उस दिन नहीं दीक्षा ले पाए, वो फिर पहुंचे वहां और बोले कि हम लोग तो रह गए, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले जो 14 अक्टूबर को नहीं आ पाए, उनको 15 अक्टूबर को दीक्षा दी गई। और उसकी संख्या जानकर आश्चर्य करेंगे, लगभग 2 लाख, यानी कि 2 दिनों में लगभग 7 लाख लोगों ने दीक्षा दी। ये पूरे विश्व का एक अद्भुत, एक तरह से चमत्कार था। और ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हुआ। तो एक बहुत बड़ा धर्मांतरण था। बहुत शानदार सर। अब थोड़ा ये समझाइए, जैसे बाबा साहब अंबेडकर का नवयान बौद्ध है, वो हमारा जो पारंपरिक बौद्ध धर्म है उससे किस प्रकार अलग है? ये एक गंभीर प्रश्न है। अब आप देखें कि जो मूल बौद्ध धर्म है उसकी मुख्य चिंता थी दुख। ठीक है। तो दुख के निवारण के लिए उन्होंने निर्वाण का मार्ग दिया था। लेकिन 20वीं सदी की मुख्य चिंता दुख नहीं थी, सामाजिक असमानता थी, मानवाधिकार था, महिलाओं की सामाजिक स्थिति थी,
अगर सबको एक साथ अगर एक शब्द कहे तो सोशल अनइक्वालिटी। वहां दुख सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ सामाजिक असमानता मुख्य प्रश्न था। वहां दुख के निवारण के लिए निर्वाण चाहिए, यहाँ सामाजिक असमानता के लिए निर्वाण चाहिए। तो इसलिए बौद्ध धर्म को एक नया रूप दिया गया, जिसलिए इसको नवयान कहा गया, न्यू वैकल्पिक। जितने भी बौद्ध शब्दावली होगा, जो सेक्ट होगा, उसमें यान शब्द जरूर प्रयोग होगा। जैसे आप देखेंगे हीन यान, तो यान है, महायान यान है, वज्रयान यान, ये नवयान है, न्यू व्हीकल है, एक तरह से न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। 20वीं शताब्दी का ये आधुनिक बौद्ध धर्म नवयान के नाम से जाना गया। यानी कि वहां दुख को समाप्त करना था, यहाँ सामाजिक असमानता को समाप्त करना था, समानता स्थापित और सामाजिक असमानता के साथ दो मुद्दे और थे, एक मानवाधिकार का मुद्दा था और दूसरा महिलाओं के अधिकार का मुद्दा था। और उस दीक्षा भूमि में इन्होंने जो दीक्षा दी, उसमें जो उपस्थित लोग थे, उन्होंने दो चीजों के लिए शपथ ली। एक अष्टांगिक मार्ग, हम अष्टांगिक मार्ग अपनाएंगे, और दूसरा 22 प्रतिज्ञाएं करवाई, जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं तैयार किया था। मैं चाहूंगा उसका क्लासिफिकेशन अगर थोड़ा सा मिल जाए तो। हाँ, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इसको आप 4 भागों में बांट सकते हैं जी। इसमें जो पहला खंड है, जिसमें 8 प्रतिज्ञाएं हैं जी, इसको हम कहते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुक्ति है, इसमें सोशल एंड कल्चरल लिबरेशन है। इन 8 में ये बात कही गई है कि जो सनातन धर्म के जो देवता हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो अवतारवाद की अवधारणा है, जिसमें राम और कृष्ण आते हैं, इनको स्वीकार नहीं करेंगे। जो सनातन धर्म के देवी देवता है, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। और सनातन धर्म में यह भी माना जाता है कि बुद्ध भी विष्णु के एक अवतार हैं, इसे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, और जो कर्मकांड है, श्राद्ध कर्म है, पिंडदान है, इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। एक प्रकार से हिंदू धर्म से जो चीजें मानी जाती है, जो एक प्रकार से कर्मकांड का रूप ले चुका था, उस कर्मकांडीय जीवन का परित्याग। कुछ पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि जो अंबेडकर साहब थे, उन्होंने हिंदुत्व में जो व्यवस्था थी उसके विरोध में थे, या सनातन? क्योंकि सनातन तो बहुत ब्रॉड है, आपने बताया है। तो हिंदुत्व में जो ये जो जितने हमने कर्मकांड शब्द का प्रयोग किया, रिचुअल्स है, पूजा पद्धति है, ये सनातन का अंग नहीं है, ये हिंदू धर्म का अंग है। वही मैं क्लियर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर सही माने में कहे तो 20वीं शताब्दी का जो वो रूप था, वो हिंदू धर्म का रूप था, और इसको स्वीकार करने में कोई हमें परहेज नहीं है कि 20वीं शताब्दी के हिंदू धर्म में अनेक ऐसे तत्व समाहित हो चुके थे जो मूल सनातन धर्म से उनका कोई मैच नहीं कर रहा था, उनका कोई लेना देना नहीं था। एक प्रकार से ये कुरीतियां। और हमारे धर्म के अंदर भी आपने पूरा इतिहास पढ़ा होगा, 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे। राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर और तमाम विद्वानों तक ने हिंदू धर्म में सुधार, ये दयानंद सरस्वती तक, इन सब लोगों ने हिंदू धर्म में सुधार के प्रयास किए। सही बात, अगर बुराइयां ना होती तो सुधार के होते। और ये सुधार की जो प्रक्रिया थी, वो इतनी धीमी प्रक्रिया थी कि जिससे अंबेडकर सहमत नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर इसमें सुधार की प्रक्रिया होगी तो लंबा समय लगेगा, तो उन्होंने एक विकल्प के रूप में बुद्धिज्म को स्वीकार किया। तो पहले 8 हमने बता दिया, बाकी के जो 3 हैं वो एक प्रकार से समानता पर बल देने वाले तत्व है उसमें। ठीक बात, 11 हो गए, 8 3 11। अगले जो 8 है उसमें उन्होंने उन चीजों को बारे में कहा जिसमें मोरालिटी से संबंधित चीजें हैं, कि हम कौन कौन से काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम मदिरा पान नहीं करेंगे, कोई सामाजिक जो व्यसन है वो नहीं करेंगे, वो सब नकारात्मक चीजें हैं, वो जीवन से हटा दे। एक नैतिक नियम मोरालिटी से संबंधित रूल्स है। और बाकी जो अंत के जो 3 है वो बौद्ध धर्म से संबंधित बातें हैं, जिसमें कहा गया कि अष्टांगिक मार्ग को स्वीकार करना है, बौद्ध धर्म की मूलभूत अवधारणा को मानना है, यही सब। इस प्रकार से 22 प्रतिज्ञाएं हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, नवयान में प्रवर्तित होने वाले लोगों के लिए। यही कारण है कि आप देखेंगे कि कई बार नवयान वाले हिंदू देवी देवताओं पर नकारात्मक टिप्पणी कर देते हैं, जो एक अनावश्यक चीज है, उसकी जरूरत नहीं। आप नया पंथ बनाए, नया संप्रदाय बनाए, इसमें कोई दिक्कत, लेकिन किसी और संप्रदाय के देवी देवता पर टिप्पणी करके उनकी भावनाओं को आहत करने की जरूरत
नहीं। अच्छा सर, एक जो है कि भ्रम है, हाँ मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा दूर हो, आज आपके माध्यम से मौका मिला। जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो नवयान परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो अम्बेडकर के फॉलोअर्स अपने आप को कहते हैं, उन्हें शायद ये चीज़ क्लियर, इस चीज़ में क्लियर होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं थे, वो व्यवस्था के खिलाफ थे। ये हमें समझना होगा। 100% करेक्ट। वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, व्यक्ति के खिलाफ नहीं थे, किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो व्यवस्था के खिलाफ। हाँ। और व्यवस्था का खिलाफ तो हर युग के साथ, ये प्रासंगिकता है। हाँ। हर युग में व्यवस्थाएं बदलती है। हाँ। हर युग के हिसाब से प्रासंगिकता बनानी पड़ती है। लेकिन आज के सोसाइटी में थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि बाबा साहब, जैसे मैं खुल के ही बोल देता हूं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। तो फिर ब्राह्मणवाद तो एक व्यवस्था हो गई। अब ब्राह्मणवाद को ये लोग करना शुरू ये ब्राह्मणवाद के विरोध को ब्राह्मणों का विरोध समझ बैठते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का विरोध अंतर है। ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है, उसका विरोध है, जो कि तो अभी भी है। अच्छा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी कर, उसके लिए हिंदू धर्म का ही होना जरूरी नहीं है। ना बिल्कुल नहीं। सनातन की बात जो हम लोग कर रहे थे, सनातन सबका है, सनातन सबका है। जो ब्राह्मणवाद को, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी धर्म का व्यक्ति वो अच्छा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा हो सकता है, उससे संबंध बनाए जा सकते हैं, उससे दोस्ती की जा सकती है। अब अगर आप उस ग्रुप में आने वाले सभी का बाइकआउट कर देंगे तो ये बात गलत है। ये गलत है। बल्कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि जन्म से तो सभी शूद्र ही होते हैं, अपने कर्मों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। और ये तो बाद में हमारे जाति व्यवस्था बनी, तो ये बुराई के रूप में समाज में आज भी प्रचलित है, जिससे इनकार नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक बड़ा सवाल ये होगा, जब हम नवयान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस सपने के साथ, जिस सोच के साथ ये जो इतना बड़ा 7 लाख की आबादी को धर्म परिवर्तित कराया था, क्या वो सपना जो सामाजिक समानता का था वो पूरा हुआ है? देखिए, जो बाबा साहब का सपना था उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो सामाजिक असमानता को दूर करना, मानवाधिकार दिलाना और महिलाओं को अधिकार दिलाना। इसमें से आप देखेंगे कि बाद के तो 2 बहुत हद तक पूरे हुए। मानवाधिकार लागू हुआ, उनको अधिकार दिए गए, राइट्स मिले, और जो महिलाओं के अधिकार थे वो भी मिले। लेकिन जो सामाजिक असमानता थी वो कानूनन तो समाप्त हो गया, लेकिन सामाजिक स्तर पर आज भी कहीं न कहीं बना विद्यमान है। इससे इनकार नहीं कह सकता। इससे एक बात ये समझ में आता है कि धर्मांतरण इसका समाधान नहीं है। धर्मांतरण से सामाजिक असमानता दूर नहीं हो सकती। बिल्कुल। सामाजिक असमानता दूर करने के लिए 2 महत्वपूर्ण तत्व है, हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा है, एजुकेशन एंड स्किल। एक तो शिक्षित करना होगा और दूसरा उनको विभिन्न सारे कौशलों से युक्त करना होगा, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो पार्टिसिपेट कर सके, अपने आप बढ़ जाए। जो ही आप में शैक्षणिक स्तर बढ़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, आपको किसी प्रकार की असमानता का दंश ही नहीं झेलना पड़ेगा। अब बाबा अम्बेडकर शिक्षित थे, इसलिए उनका पूरे राष्ट्र ने सम्मान किया, इसलिए नहीं था कि वो दलित थे। आज भी लोग करते हैं, आज भी करते हैं। और उनके जीवन का एक सबसे बड़ा संदेश और है, बहुत लोग जानते भी हैं, उनके 2 विवाह हुए, शायद 2 विवाह हुए। पहला विवाह तो उनकी जाति में हुआ, रामाबाई अम्बेडकर। दूसरा विवाह जो डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ हुआ, वो एक महाराष्ट्र की ब्राह्मण थी। अगर वो व्यक्ति ब्राह्मण के विरोध करते, ब्राह्मण के विरोध में होते, तो सविता अम्बेडकर को तो ना अपना नहीं करती। उसका मूल नाम था ये शारदा कबीर। अच्छा, उनका मूल नाम था शारदा। इस सविता जब वो बौद्ध धर्म को उन्होंने ले लिया तब विवाह के बाद ये नाम आया। पहले इनका नाम था शारदा कबीर, और शारदा कबीर एक कबीरापंथी सारस्वत ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी। जब इनका विवाह हुआ तो ये हो गए सविता अम्बेडकर, और नवयान में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला वही थी। अगर मान लीजिए उस समय का समाज इतना रिजिड होता कि एक दलित व्यक्ति को ब्राह्मणों से विवाह करने रोकता, तो खुद इनका विवाह नहीं होता, कभी नहीं होता। इसका मतलब समाज ने तो आपको अनुमति दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अंबेडकर साहब का विरोध ब्राह्मणवादी व्यवस्था से था, ब्राह्मणों से नहीं था। यहाँ तक कि इनके बहनों के विवाह भी ब्राह्मण परिवारों में हुए।
जी जी। ब्राह्मण परिवारों में हुए हैं। और इस बात को लेकर भारतीय समाज में कहीं कोई असंतोष नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का विवाह करना अधिकार है। और हम अगर पहले देखें तो हमारे यहाँ तो हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाह हुए। बिल्कुल हुए, नहीं बिल्कुल हुए। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर व्यवस्था के विरोध में थे, व्यक्ति के विरोध में नहीं थे। आजकल व्यक्ति के विरोध में कभी कभी हो जाता है, तो इसलिए स्पष्टता आवश्यकता है। हाँ, इसलिए मुझे लगा कि आपके माध्यम से चीजें क्लियर। और उनकी पहली पत्नी की मृत्यु 1935 में हो चुकी थी, उसके बाद इन्होंने किया। और दूसरा विवाह 1948 में किया, तब जब वे केंद्र में लॉ मिनिस्टर राइट। उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो डायबिटीज था उनको। हाँ, तो वो जाया करती थी उनके इलाज करने के लिए। उसी दौरान दोनों में संपर्क हुआ। नर्स थी तो नहीं, डॉक्टर थी। अच्छा, डॉक्टर। हाँ, बाय प्रोफेसर MBBS डॉक्टर थी। अच्छा, MBBS। उनके इलाज के क्रम में उनके पास, वो भी बहुत पढ़ी लिखी योग्य महिला थी। ऐसा नहीं था कि वो अंधकार में उन्होंने शादी किया था। वो पढ़ी लिखी योग्य महिला थी और उसके इलाज के संपर्क में आई। फिर उन्होंने अम्बेडकर से, दोनों ने आपसी सहमति से, ये मैरिज एक सामाजिक विवाह नहीं हुआ था, कोर्ट मैरिज हुआ था। ये कोर्ट मैरिज हुआ था दोनों के बीच। अच्छा, पूरा किसी भी महापुरुष का पूरा जीवन ही संदेश होता है। हाँ, उनका एक एक कार्य संदेश होता है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं जी। मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता, आप या कह सकते सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। एक मोहम्मद अली जिन्ना की पुत्री ने एक बार उनसे कहा कि मैं एक प्रेम विवाह करना चाहती हूँ। तो जब उसके बारे में पूछा कि किससे करना चाहती हो, तो पता चला कि वह एक पारसी परिवार का वो लड़का था। तो इस पर जिन्ना ने उनसे कहा कि तुम्हें पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था, इतने बड़े देश में क्या कोई तुम्हें मुस्लिम लड़का नहीं मिला कि तुम एक नॉन मुस्लिम से विवाह करने जा रही हो? तो उसकी पुत्री ने कहा कि पिताश्री, जो भी कहती होंगी, अब्बा हुजूर कहती होंगी, कि आपने जब विवाह किया था, आपने भी एक नॉन मुस्लिम से ही विवाह किया था। क्या आपको पूरे मुल्क में कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली? क्या बात। और सोचिए, बेटी भी किसकी थी? जिन्ना की। जब इसका तर्क सुना तो जिन्ना शौक। तब उनको याद आया फ्लैशबैक में कि उन्होंने खुद अपना विवाह एक पारसी लड़की से किया। जिन्ना किसी मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं किए थे, पारसी लड़की से किया था। और वही जब राजनीति में आए तो राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि मुसलमान को मुसलमान में विवाह करना चाहिए। और ये बात उनके खुद पर लागू नहीं होता। बताइए। और जिन्ना की उस बेटी ने पिता की बात नहीं मानी और उस पारसी लड़के से विवाह किया। और वह लड़का, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो बॉम्बे डाइंग की जो फैमिली है उससे संबंधित है। और उसी लड़की का जो ग्रैंडसन है वो है नेस वाडिया, जो आज बॉम्बे डाइंग का मालिक है। क्या? जिसका अफेयर प्रीति जिंटा से चल रहा था, नेस वाडिया का। क्या बात है सर, बहुत शानदार सर। अच्छा, जब IPL के जो वो हो रहे थे तो अक्सर आप पुरानी तस्वीर देखिएगा, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा सब साथ, पंजाब की टीम दोनों ने मिलकर खरीदा था। अच्छा, पर्दे खुलती हैं तो कई खुलती चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा सर, अब थोड़ा सा, अब डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा के बाद अब जानना जरूरी है, बुद्धिज्म पर हमने 2 एपिसोड किए, लंबी चर्चा, ये समझा। अच्छा, 1 मिनट और बता दें अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर एक बहुत ही पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली थी और भारत में सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर में से उनको माना जाता है। नहीं, कई और भी नाम आते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिग्री होल्डर्स में माने जाते हैं। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, USA से इन्होंने मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। ये दोनों डिग्री किस चीज की थी? इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की। बिल्कुल। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स और डॉक्टरेट की उपाधि ली, यानी कि उनके पास 2 डॉक्टरेट की उपाधियां थी, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न्ड। इसके अलावा उन्होंने लंदन के ही एक और यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री, बैरिस्टर एट लॉ, बार एट लॉ, ठीक है, बार एट लॉ की डिग्री हुई, जो होते थे वो बैरिस्टर कहलाते थे। और एक आपको इसी माध्यम से मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं कि इन्हें लॉ में इनके पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी, जबकि कई मैंने विद्वानों को सुना है कि इनको लॉ में भी डॉक्टरेट की बात नहीं थी, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, जब इन्होंने संविधान का निर्माण किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते जो मुख्य भूमिका निभाई, उसके पश्चात 2 विश्वविद्यालयों ने इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि लॉ में सम्मान में दिया।
इसमें एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क है और दूसरा है आपका उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इन दोनों ने इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी, लेकिन रेगुलर डिग्री इनकी लॉ में नहीं थी, लेकिन अर्थशास्त्र में थी। और यह भी माना जाता है कि इनके रिसर्च के जो आउटकम थे उसी से प्रेरित होकर ये जो आरबीआई का जो गठन हुआ है, हाँ उसी से हुआ है। साथ मैंने एक जगह पढ़ा था, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता है, जो भारत में ग्रिड सिस्टम है, हाँ वो भी उन्हीं की देन है। राइट, मैंने कहीं पढ़ा था, हाँ शायद उन्हीं की देन है, क्योंकि अंबेडकर इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उनमें मेरी भी बड़ी रुचि है। मैं भी उन पर कई किताबें पढ़ा हूँ। जैसे मैंने पॉलिटिक्स में ज्ञान एलोयसिस की किताब पढ़ी, अंबेडकर की नज़र में राष्ट्र और राष्ट्रवाद, और पॉलिटिक्स पर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। वो गठबंधन की राजनीति के खिलाफ थे, हाँ। जो आजकल लोग गठबंधन करते हैं उसके खिलाफ। खैर सर, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं आपको जी, कि जो हिंदू कोड बिल है, हाँ, हिंदू कोड बिल उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू कोड बिल उस समय जो संसद में लोग उपस्थित थे, उसमें बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी लोग थे जो उसके पक्ष में नहीं थे। तो उस वक्त ये पारित नहीं हो पाया, और इसी के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। ये संविधान में आगे चलकर जब पंडित नेहरू की पूर्व निर्वाचित सरकार बनी, तब उन्होंने इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर इसको पारित करवाया, जिसमें से आपको हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब दिए गए। अच्छा सर, महिलाओं के लिए उनका बड़ा योगदान। हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट दोनों में महिलाओं के योगदान के बारे में बताते हैं। एक तो ये कि हिंदुओं को, हिंदू महिलाओं को चाहे किसी भी धर्म के हो, संपदा में अधिकार दिया, कानूनन दिया। अब तक स्वैच्छिक था, उससे पहले नहीं, उसके पहले थे स्वैच्छिक थे, आप दे सकते थे, और इसके लिए कोई बंधन नहीं था। जैसे अगर भाइयों ने चाहा तो बहन को दे दिया, पिता ने चाहा तो पुत्री को दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं। एक कानूनन उनको बराबरी का अधिकार दिया गया। एक बात ये। दूसरी बात, महिलाओं को कानूनन विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया। तलाक न कहे, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक शब्द इस्लामिक शब्द है, विवाह विच्छेद आप कहे तो ज्यादा अच्छा। डाइवोर्स का तलाक भी है, विवाह विच्छेद भी है, विवाह विच्छेद का अधिकार दिया। तीसरी बात, जो पुरुष को एक विवाह करने का जो बाध्यता है, वो हिंदू के लिए ही लागू होता है, वो अन्य के लिए नहीं लागू होता। पुरुष को जो मोनोगोमी था, एक ही विवाह कर सकता है और जीवित पत्नी के रहते दूसरा नहीं कर सकता, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, वो भी अंबेडकर की देन है। तो भारतीय जो महिलाएं हैं, उनको इनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, शुक्रगुजार कि अंबेडकर ने उनको ये सारे अधिकार दिलाए। अगर ये अधिकार नहीं दिलाते तो शायद महिलाओं में जो आज इतना लिबरेशन आया है, आज एजुकेटेड होकर इतनी सार्वजनिक जीवन में वो रह रही है और सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान दे रही है, कि शायद इतना योगदान देने में अभी बहुत समय लगता है। बहुत समय, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा उनका योगदान है। मैंने एक बात मैं कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया पर मैंने बहुत सारी, मतलब अंबेडकर को लेके सबसे बड़ा मिथ जो है सोसाइटी में ये है कि वो सिर्फ किसी एक जाति के नेता थे। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथ है। वो एक जाति, वो किसी एक जाति के नहीं थे, वो पूरे भारतीय समाज के नेता थे। और अगर हम उनको कहें कि वो दलित के नेता थे, तो ये उनके कंट्रीब्यूशन को कम करना है। बिल्कुल कम करना। अच्छा, इसी अव्यवस्था से प्रेरित होकर के कई बार महिलाओं को मैंने अंबेडकर को गाली भी देते सुना, क्योंकि ये बहुत गलत बात, क्योंकि ये महिलाएं अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन को नहीं जानती ही नहीं, राइट, या उनको बताया नहीं गया है। और आपको मैं बता दूं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें इन महापुरुषों के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं मिलती। सही बात। और यदा कदा मिलती भी है तो एक पक्षीय मिलता है। और हमने जो नैरेटिव्स बनाया है, उस नैरेटिव्स में ये बताया कि अंबेडकर दलितों के नेता थे, दलितों के उत्थान के लिए काम किया। लेकिन जब उत्थान होगा तो केवल दलित का नहीं होगा, पूरे भारतीय समाज का उत्थान होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं किया ही क्या है उन्होंने, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत किया, बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। उस दौर में आप सोचिए 1950s में, जहां कोई महिलाओं को अधिकार देने को तैयार नहीं था, वहां इन्होंने उसके अधिकारों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। सत्ता को छोड़ देना आज भी किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग तो अभी आपने देखा होगा कि जेएनजी के इतने बड़े मूवमेंट के बावजूद एक भारत के माननीय शिक्षा मंत्री तो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। सही बात है। अगर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होता तो नहीं छोड़ते। बिल्कुल। सत्ता से इतना मोह क्यों? सत्ता तो आनी जानी है।
ये अम्बेडकर तो ये जैसे जो महापुरुष- डिटैचमेंट है, आपको मैंने कहा था पद से, प्रतिष्ठा से, पैसा, यही तो बुद्धत्व सिखाता है, यही तो बुद्धिज्म सिखाता है कि चीजों से डिटैच हो जाओ। जिस भगवान बुद्ध ने राजघराना छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, यही डिटैचमेंट है। और यही उन्होंने सीखा था अम्बेडकर साहब ने बुद्ध भगवान से। क्या बात है। यही सीखा उन्होंने, इसीलिए वो बौद्ध धर्म स्वीकार किए, क्योंकि वो एक शिक्षित बुद्धिजीवी थे। अच्छा सर, खैर डॉक्टर अम्बेडकर में मुझे लगता है आपकी भी बहुत रुचि है। हाँ, और बहुत वो रुचि है। हैं ही शानदार व्यक्ति, तो हम कभी दर्शकों से एक वादा कर देते हैं, कभी हाँ। अम्बेडकर पर एक स्पेशली हम चर्चा आपके हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। आप करेंगे। कभी अम्बेडकर पर एक स्वतंत्र परिचर्चा रखें, हाँ, और करेंगे। उस पर हम आपसे स्वतंत्र बहुत सारे चर्चा लोगों करेंगे। की आई ओपन होगी, और उसमें हम बहुत सारे मुद्दों को हाँ। एक साथ रख पाएंगे। अच्छा सर,